हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं पिता। आपने उनको जीवन दिया, श्वासें दी, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को पिता ने आपने एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य उदय किया, उन पर एक नया प्रकाश दिया, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है। और इस सुबह के वक्त पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग दृढ़ निश्चय और संकल्प करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे प्रसन्न, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में जैसे काम करते आ रहे हैं, वैसे आप भी मेरी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और उसके वचन को हम डेली सुने और डेली प्रार्थना करें और डेली वचन को सुने। आज बड़े ध्यान से सुनना। इस भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश देगा आपके जीवन में, एक नई रोशनी देगा, एक नई ताकत देगा, यदि अंतिम तक आज इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज हम जब छोटी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बातें कौन करता है। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं तो बड़ी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में निश्चित है हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और 12 में पढ़ते हैं, यहाँ यूहन्ना ने कहा क्या है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु जितने लोगों ने, संसार की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यूहन्ना कहता है जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और विश्वास कर लिया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम इस संसार के नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का बेटा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। तो परमेश्वर का बेटा तो यीशु मसीह भी था। क्या उसने गलतियां की? नहीं। क्या उसने लड़ाई किए? नहीं। क्या उसने झगड़ा किया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम ऐसे संसार में रहते हैं, उस समय से बेहतर आज है, क्योंकि उस समय तानाशाही चलती थी, आज थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं आप। यीशु मसीह के समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का बेटा था और आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। जिसने सच्चे दिल से माना है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आज के घर में, आपके घर में उद्धार लाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक वातावरण को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जिस तरीके से आप पढ़े होंगे, यूहन्ना अध्याय 3 और 16 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना ने कहता है, क्योंकि यूहन्ना एक बहुत बड़ा प्रचारक था, परमेश्वर का दास था।
परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, लेकिन उसने भी गलतियां की थी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनंत जीवन, जो परमेश्वर के राज्य में आएगा, विश्वास करेगा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिस तरीके यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र पर, पुत्र कौन था? परमेश्वर का यीशु मसीह। तो आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप तो वचन पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भागो मत। क्यों भाग रहे हो? संसार के लोग भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो आपके दिल में है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी मंदिर हो, यदि इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर कहता है तुम उसकी मंदिर हो, तो क्यों नहीं एक स्थान में, एक जगह पर बैठ करके आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। अकेले में धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसकी महिमा करिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, भीड़ को नहीं देखता है। आपके विचारों को देखता है, वहां पे दूसरों के विचारों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, ना कि बर्बाद करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके पुत्र पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, वह उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्या निश्चित भावनाओं पर आधारित हो सकती है? नहीं। क्या आपका निश्चय उद्धार हो सकता है आपकी भावनाओं पर? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण या प्रभावित करता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो भावनाएं लाता है और पूरी तरह से उसके हाथ में नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब शैतान आपको प्रभावित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वास्थ्य हो, मौसम हो, परिस्थितियां हो, वातावरण हो, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार में प्रवेश करना वास्तव में एक भावनात्मक सनसनी या रोमांचक ही हो सकता है। दूसरों को ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो होता है आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों के, आपके वातावरण के, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी बोली भाषा, हर तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, वो हर तरीके से जानता है, वो हर तरीके से पहचानता है। इसीलिए आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप शैतान के ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, निश्चित मेरा उद्धार होगा, मेरा परमेश्वर उद्धार करेगा तो परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर की बातों को सुना? उसने क्या कहा? जो यीशु मसीह को अपना क्या मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, या अपना भाई मानेगा, दोस्त मानेगा, या कुछ भी मानेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान करने के लिए आया है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। ये खुदावंद आपके बच्चों से, आपके बच्चों से प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा की साक्षी से, जैसे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। चिल्लाना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। संसार के सामने आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए। आपको मांगना है संसार से नहीं, आप परमेश्वर के सामने मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बच्ची हूं, जो भी हैं आप,
यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करेगा और बीमारियां दूर करेगा आपके जीवन से। आपके घर से हर सारी समस्याएं निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से, आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। संसार के लोग क्या हैं, यदि अच्छा कर लेते हैं तो आपकी वाहवाही करते हैं, ये थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो आपको भला बुरा कह के भगा देते हैं। ये संसार का नियम है। यदि आपके पास अभी 10 रुपए ना हो और संसार के लोगों से आप मांगने जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपए नहीं है। और यदि आपके पास 1000 रुपए हो जाएं, आपसे वो कुछ कहेगा देखिए कितना घमंड करता है। बहुत सारी बातें, अच्छा करेंगे तो बुरा उनके लिए और बुरा करेंगे तो बुरा ही है। हालेलुया। लेकिन संसार की बातों में आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के वचन पे आना है, विश्वास करना है कि खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करता है। आज आप सोचिए कि जब परमेश्वर हमको मंदिर कहता है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर की संतान था, तो क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के वचन विश्वास करें और प्रार्थना करें, अंतिम तक प्रार्थना करें, लास्ट तक प्रार्थना करें। जब तक हमारा इच्छा कहे तब तक हम प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें खुदावंद का कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आपके हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने जो हमें वचन दिया उसके बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है। आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है। हर
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।